हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस में अभी हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को हम एचआईवी बोलते हैं या फिर इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हेपेटाइटिस के ऊपर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो मैंने यहाँ पे समराइज़ की हैं 1 पेज में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो एंटेरोवायरस 72 है, जिसको हम पिक्रोना विरिडेई भी बोलते हैं। इसका जीनस हेपेटोवायरस है, वायरॉन आइकोसाहेड्रल है। इसमें एनवेलप नहीं होता है। जीनोम इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। नॉर्मली हम एक ही हेपेटाइटिस देखेंगे, हेपेटाइटिस बी, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हमको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी वायरस हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। ये किस एज के लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है? ये चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में हमको देखने को मिलता है। इसका रूट है फीको ओरल। अब हम बस 2 ही ऐसे वायरस हेपेटाइटिस वायरस देखेंगे जिसमें फीको ओरल रूट है। एक हेपेटाइटिस ए और दूसरा है हेपेटाइटिस ई। ये 2 ऐसे वायरल हैं जो कि हमें फीको ओरल ट्रांसमिट रूट से मिलते हैं। फिर उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 45 डेज़ है और एवरेज है 30 डेज़। फुलमिनेंट डिसीज़ ये बहुत ही रेयर है। फुलमिनेंट मतलब आगे चल के जहाँ पे मॉर्टेलिटी हो जाती है, डेथ होना ज़रूरी है। डेथ ही होना, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसी फुलमिनेंट डिसीज़ नहीं है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं इसके फुलमिनेंट में कन्वर्ट होने के। इसमें कोई कैरियर नहीं होता, कोई क्रोनिसिटी नहीं होती, ऑन्कोजेनेसिटी भी नहीं होती है। प्रेवलेंस इसका हाई है क्योंकि ये 3 चीज़ें नहीं होने की वजह से ये हाईली प्रेवलेंट है। क्लिनिकल फीचर्स देखें, ये 2 वेज़ में अपने क्लिनिकल फीचर्स शो करती है। पहले प्री एक्टेरिक एंड पोस्ट एक्टेरिक। प्री एक्टेरिक मतलब नोजिया और वॉमिटिंग होगा। पोस्ट एक्टेरिक में जॉन्डिस होगा, येलो यूरिन स्किन एंड म्यूकस। लैब डायग्नोसिस में देखें तो सबसे पहले हम एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ में क्या आईजीएम और आईजीजी। जो आईजीएम है वो हम पहले से ही जानते हैं एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी और आईजीजी है वो क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। फिर हम एचआईवी पार्टिकल्स देख सकते हैं इन द स्टूल्स +2 या फिर -2 वीक्स आफ्टर द जॉन्डिस होने के 2 हफ्ते पहले या जॉन्डिस होने के 2 हफ्ते बाद हम पार्टिकल्स देख सकते हैं इन द स्टूल। अब ट्रीटमेंट देखें तो इसमें कोई ऐसा एंटीवायरल ड्रग नहीं देते हैं। हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन में भी हम फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स दे सकते हैं या फिर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स दे सकते हैं। हम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स भी दे सकते हैं किनको, जिनमें हमको प्रोफाइलैक्सिस करना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो ये था हेपेटाइटिस ए के लिए।